हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कोल्ड्रो में नए साल के ऊपर कुछ क्रिएटिव डिजाइन करना। सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है। जो भी आपका पेज का साइज होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा रेक्टेंगल। फिर इसमें हम कलर फिल कर देंगे बैकग्राउंड में। फिर हमें यहाँ से लेना है टेक्स्ट टूल। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 2024, जो भी हमारा न्यू ईयर आ रहा है। उसके बाद इसको हम बोल्ड कर देंगे यहाँ से, या आपको जो फॉन्ट चेंज करना हो तो अब यहाँ से वो चेंज कर सकते हो आप। फिर इसको हल्का सा हम खींच देंगे राइट लेफ्ट और फिर हमें जाना है अरेंज में। यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर लेंगे, या आप कंट्रोल के से भी आप ब्रेक कर सकते हो इसको। फिर जितने भी टैक्स है लेटर इनको आपस में टच कर देंगे हम, इनको आपस में मिला लेंगे। उसके बाद इन सब में मैं अलग अलग कलर फिल कर दूंगा। अब इसमें मुझे कुछ लेटर ऊपर चाहिए, कुछ नीचे चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है सबकी जो अलाइनमेंट है, गैपिंग, वो सेम होनी चाहिए। उसको और सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे। शिफ्ट के साथ हमें साइज को कम या ज़्यादा करना है। फिर सिलेक्ट कर लेंगे। हमें जाना है एडिट पे, इसको हम कॉपी करके रख लेंगे, या कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद हमें अब क्या करना है, पहले ध्यान देना हम जाएंगे अरेंज में। यहाँ पे इसको हम कर्व कर लेंगे, या आप कंट्रोल क्यू से भी कर्व कर सकते हो। फिर इसका हम आउटलाइन दे देंगे। यहाँ से हमें जो भी आपको जितना भी आउटलाइन चाहिए आप यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है कन्वर्ट टू आउटलाइन वाले पे हमें क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें अप करना है। इसको हम अप कर लेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑर्डर पर जाके। जो हमें अप लेटर चाहिए इसको अप कर लेंगे, जो हमें डाउन चाहिए इसको हम डाउन कर लेंगे। फिर दोनों सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करना है, ऑर्डर पर जाना है, पेज अप कर लेंगे। हमें आउटलाइन वाले पे क्लिक करना है और इसके जो बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इसको हम कर देंगे ट्रिम। इस पर भी सेम करना है हमें, दोनों सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम कर देंगे। इसके बाद जो आउटलाइन का ब्लैक कलर उस पर क्लिक करेंगे और 4 के जो नेचुरल कलर है उस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके और उसको हम ट्रिम कर देंगे। जो इनकी आउटलाइन थी सबको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से हम। अब यहाँ पे इसको हम कंट्रोल के से ब्रेक कर देंगे, या आप यहाँ से भी ऑप्शन आता है वहाँ से भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अब जो हमने कॉपी किया उसको हम पेस्ट कर देंगे। हमें यहाँ पे इसको कर्व कर लेंगे पहले एनर्जी में जाके, फिर इसको हम वेट कर देंगे। फिर मैं जो भी आउटलाइन हमें देना हो हम वहाँ पे आउटलाइन टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पे 60 आउटलाइन, यहाँ पे कंट्रोल के कर दबाएंगे, या फिर यहाँ पे जाके आप ब्रेक कर सकते हो। जो हमें नहीं चाहिए उसको हम यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। प्लेस को उठाकर हम साइड में ले आते हैं। जो हमें एरिया नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देंगे। इसको हमने डिलीट कर दिया यहाँ से। दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैंने R दबा दिया, या L दबा दोगे लेफ्ट और राइट के लिए अलाइनमेंट के लिए होता है। फिर दूर को यहाँ पे जो ब्रेक कर दिया यहाँ पे राइट क्लिक करना है और जो अंदर का जो कलर था उसको हमने हटा दें यहाँ से। फिर सेम करना है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर लाइन कर लेंगे। और देखो प्रॉपर हमारा सेंटर लाइन नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारे लेटर को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ग्रुप कर लेंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे और E और C दबा देंगे, जिससे सेंटर लाइन हो जाएगा। ये आउटलाइन हमें ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे जो भी आपको आउटलाइन का साइज रखना हो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जितना भी आपको थिकनेस रखना आउटलाइन का वो आप रख लो यहाँ से। अब देखिए ये जो हमारा आउटलाइन है इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें कुछ एडिट करना है। पहले इसको अनग्रुप कर लिया हमने यहाँ से। फिर हमें यहाँ से लेना है ग्रेडियंट, यहाँ सेलेक्ट करना है, लेटर पे हमें सेलेक्ट करना है। ध्यान देना हमें कहाँ सेलेक्ट करना है, लेटर पे। तो हम कंट्रोल Z कर लेंगे अंडू के लिए। लेटर पे सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे लिया हमने ग्रेडियंट।
जहाँ पे हमें डार्क रखना है वहाँ पे डार्क रखेंगे, जहाँ हमें लाइट रखना है वहाँ पे हम लाइट रखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस हमें ट्रिक पता होना चाहिए कि हम डिज़ाइन को क्रिएटिव बना कैसे रहे और कर कैसे रहे। अगर आपको कलर यहाँ पे चेंज करना हो तब यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। इसमें भी सेम करना है तो कंट्रोल मैंने आर किया हूँ, शॉर्ट की होता है सेम ग्रेडियंट फिल करने का, कंट्रोल आर। तो जो भी आपने दूसरे वाले पे कलर फिल किया होगा वो सेकंड वाले पे करोगे तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो भी हमारा थिकनेस था वो सेम आ गया। तो हमें डार्क चाहिए तो उसको हल्का डार्क और कर देंगे हम। इस पर भी सेम कलर फिल करेंगे, इस पर हमें सेम करना है। या आप कंट्रोल आर से भी कर सकते हो या फिर आप ग्रेडियंट को दोबारा क्लिक करके भी कर सकते हो आप। तो फ्रेंड मैं आपको हैंड टू हैंड शॉर्ट की भी बता रहा हूँ और क्रिएटिव बनाना कैसे है मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ। तो हमारा इतना ही हमारा बनकर क्रिएटिव रेडी हो चुका है। ये जो हमने कॉपी किया था उसको हम कंट्रोल वी से भी आप पेस्ट कर सकते हो। पिन को सेलेक्ट करना है, यहाँ से ग्रुप कर लेंगे हम, या कंट्रोल जी से भी आप ग्रुप कर सकते हो। पी दबाना है हमें कीबोर्ड से सेंटर करने के लिए। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे पेन टूल। यहाँ पे हमें क्रिएटिव डिजाइन ड्रॉ करना है तो हम पेन टूल के हेल्प से उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्लिक करना है यहाँ पे हमें और इसको हल्का सा हम ले जाएंगे ऊपर की ओर। अब इसका हम कलर फिल कर देंगे। थोड़ा अलाइनमेंट करना है तो यहाँ से लेंगे हम शेप टूल। अब इसका हमें ग्रेडियंट फिल करना है तो हमने यहाँ से लिया ग्रेडियंट टूल। यहाँ पे हमें लाइट चाहिए, डबल क्लिक करेंगे एक बॉक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कलर फिल कर देंगे डार्क और यहाँ पे हमने कर दिया लाइट। सिंपल ट्रिक है, सारा खेल हमारा कलर का होता है। कलर मैचिंग हमारा प्रॉपर होना चाहिए जिससे हमारा क्रिएटिव देखने में अच्छा लगेगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे पॉलीगन टूल पे तो यहाँ से हम ले लेंगे स्टार, इस पर हम रखेंगे लाइट कलर। डबल क्लिक करना है, इसका जो रोटेट है जो डायरेक्शन है वो थोड़ा चेंज कर देंगे हम। फिर हमें ऑल सेलेक्ट करना है, जो भी इसका आउटलाइन है उसको रिमूव करके यहाँ पे हम ग्रुप कर लेंगे। फिर हमें जाना है एडिट पे ही, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। फिर जाएंगे एडिट पे, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेंगे। फिर हमें दोबारा सेम यही करना है, एडिट पे जाना है, कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे दोबारा। या शॉर्ट की होता है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, आप वहाँ से भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। फिर हमें इसमें डबल क्लिक करना है, थोड़ा उसका डायरेक्शन है वो थोड़ा हम चेंज कर देंगे यहाँ पे हम। यहाँ पर इसको अनग्रुप कर लिया हमने। यहाँ से हम लेंगे शेप टूल, थोड़ा इसको हम ठीक कर लेते हैं। जो इसका अलाइनमेंट है इसको हम प्रॉपर थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जितना अच्छा हमारा अलाइनमेंट होगा उतना अच्छा हमारा क्रिएटिव देखने में लगेगा। इसलिए प्रॉपर हमें ध्यान देना पड़ता है अलाइनमेंट में। डबल क्लिक करूँगा इस पर तो इसको मैं इसको हल्का सा रोटेट कर लूँगा। तो हमारा क्रिएटिव ये वहाँ बनकर रेडी हो चुका है ये। अब हमें क्या करना है, इसको पहले हल्का सा और कर लेते हैं रोटेट। फिर इसको ऑल सेलेक्ट करना है, यहाँ इसको हम ग्रुप कर लेंगे या कंट्रोल जी से भी आप ग्रुप कर सकते हो। फिर एडिट पे जाके इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से जो इसका डायरेक्शन है वो चेंज करना है हमें। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, दोनों की जो अलाइनमेंट है वो सेम होनी चाहिए। दोनों को सिलेक्ट करेंगे पहले हम। हमें सबसे पहले अलाइनमेंट पे ध्यान देना है। हमें टी दबा देंगे टॉप के लिए, जिससे इसका जो अलाइनमेंट होगा वो प्रॉपर सही होगा। यहाँ पे साइज हमें चेंज करना है, ये लॉक हमारा बंद होना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा 11। जो भी आपका साइज रखना हो वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे ऑटोमेटिक विड्थ एंड हाइट दोनों चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही। इस पर भी हमें सेम करना है, तो यहाँ हमने सेम कर दिया है।
फिर दोनों को सेलेक्ट करना है, दोनों की जो अलाइनमेंट है प्रॉपर ध्यान रखना सेम होनी चाहिए। राइट क्लिक करना है, इसको हम पावर क्लिप कर देंगे। तो इतना हमारे बनकर रेडी हो चुका है। इसको हल्का सा छोटा कर लेंगे हम और इसको ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा ऊपर। इसको हम साइज थोड़ा बढ़ा देंगे, 11 कर देंगे। इसका भी सेम करना है, इसको भी 11 कर देंगे हम। अल्ट के साथ आप क्रिएटिव पर क्लिक करोगे तब एडिट कर सकते हो पावर क्लिप के अंदर। फिर यहाँ से हमें दोबारा लेना है रेक्टेंगल, यहाँ पे पत्ती से हमें लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे हम रखेंगे लाइट कलर। इसका जो आउटलाइन है इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से हम। फिर यहाँ से हमें लेना है टेक्स्ट टूल, यहाँ पे आपको जिसके ऊपर लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा हैप्पी न्यू ईयर, तो वो मैं टाइप कर लूँगा और इसको मैं बड़ा कर लूँगा। शिफ्ट के साथ हमें साइज को बड़ा करना है, ध्यान रखना है। इसको ऊपर ले जाऊँगा, फिर मैं जाना है एडिट पे ही, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा इसको मैं और इसको मैं नीचे ले आऊँगा। तो हमारा कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है तो दोबारा जाएगा, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे या Ctrl+C एंड Ctrl+V से भी आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट की होता है। फिर दोनों को सिलेक्ट करके हम ग्रुप कर लेंगे। फिर हमें न्यू ईयर पे क्लिक करना है और इसको हमें ई दबा देना है, जिस सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा हमारा ये। इसको हल्का हम छोटा कर लेंगे। शिफ्ट के साथ आप विड्थ को कम करोगे तो ऑटोमेटिक दोनों साइड से जो विड्थ होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड कहता हूँ सारी पूरी वीडियो देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सबको समझ में आएगा। ये कुछ क्रिएटिव मैंने पहले से स्टार बना रखे हैं, जैसे आपको बताया था कैसे स्टार बनाना है। तो इसको मैं पहले सेट कर लूँगा। मैं आपको इसकी ओपन फाइल भी शेयर कर दूँगा, आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये ओपन फाइल ले सकते हो मुझसे। फिर इसको भी मैं पावर क्लिप कर दूँगा यहाँ से। फिर यहाँ मैंने कुछ ले रखा है स्पार्कल, तो इसको मैं ठीक कर लूँगा यहाँ पे। फिर मैं जाना एडिट पे, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लूँगा। फिर दोबारा जाऊँगा एडिट पे, जो कॉपी किया उसको दोबारा पेस्ट कर लूँगा और इसको भी ले आऊँगा राइट की ओर। फिर इसको सेम करना है, पावर क्लिप करना है सबको। तो राइट क्लिक करके आप पावर क्लिप कर दोगे इसे। फिर यहाँ पे इसको जूम कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा क्रिएटिव था ये बनके रेडी हो चुका है ये। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके हमें जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा।